तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम वही सीन देखते हैं जहाँ पर साई ड्राइंग बना रहा था और वहाँ पर साकुरा आके कहती है, ओह तो फिर तुम खाली टाइम में ऐसे ही बैठ के नेचर की ड्राइंग बनाते हो। फिर वहाँ पर नारुतो आके कहता है ये ड्राइंग उतना भी खास नहीं है। ये सब सुनकर साई नारुतो का मजाक उड़ाते हुए कहता है मेरी ड्राइंग तुम्हारे स्टूपिड फेस से तो अच्छा ही है। ये सब सुनकर नारुतो गुस्सा होकर कहता है तुम्हें अगर मेरा चेहरा स्टूपिड लगता है तो अभी मेरे साथ लड़ाई करो, मैं तैयार हूँ। साई कहता है मेरी बात से अगर तुम्हें बुरा लगा होगा तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर साई विलेज की ड्राइंग बना रहा था और उसका ड्राइंग कंप्लीट हो जाता है तो वो अपना सामान बटोर के वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद साई विलेज के अंदर आते आते एक बच्ची को देखता है जो कि कुछ ढूंढ रही थी। असल में वो बच्ची वहाँ पर ट्रेजर ढूंढ रही थी। अब कौन बताएगा उस बच्ची को कि इस भंगार में से कोई ट्रेजर नहीं मिलेगा। साई उस बच्ची के करीब आके कहता है हे बच्ची, यहाँ पर खेलना खतरनाक हो सकता है, ये कभी भी टूट के गिर सकता है। लेकिन वो बच्ची साई को देख के वहाँ से भाग जाती है। ये देखे साई वहाँ से जाने लगता है और वो बच्ची और दो बच्चों को बुला के कहता है ये आदमी हमें यहाँ पर खेलने से रोक रहा है। वही पे कुछ लोग पेड़ की जड़ों को निकाल रहे थे और साई वहाँ से जाता है और वो तीन बच्चे भी साई का पीछा करते हैं और तभी साई को एक फूल नजर आता है तो वो वहाँ पर ही बैठ के उस फूल की ड्राइंग बनाने लग जाता है। उस फूल की ड्राइंग देख के वो तीन बच्चे बोलते हैं वाह ये तो बहुत अच्छा हुआ है। उनमें से एक बच्चा बोलता है क्या आप मांगा आर्टिस्ट हो? साई बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं हूँ। फिर वो बच्ची बोले तो फिर आप यहाँ पर आके ड्राइंग किस लिए बना रहे हो? साई कहता है अभी विलेज की मरम्मत चल रही है और मेरा अभी कोई काम नहीं है इसलिए मैं अपना टाइम पास करने के लिए ड्राइंग बना रहा हूँ। उनमें से एक बच्चा कहता है आप क्या और भी ड्राइंग हमें दिखा सकते हो? साई कहता है सॉरी लेकिन ये बच्चों की देखने की चीज नहीं है। ये सुन के वो बच्चे उदास हो जाते हैं। साई फिर मन में सोचता है कि मैंने इन बच्चों को कुछ गलत तो नहीं कह दिया। ये सोच के वो पेंटिंग बनाता है और उसमें अपना जिस्सू यूज करता है और वहाँ पर जानवर निकल आते हैं। ये देखिए वो तीनों बच्चे उस जानवर को पकड़ने लग जाता है और वो लड़का उस बिल्ली को पकड़ने जाता है तभी उसका पैर फंस जाता है। वो लड़की बोलती है सच में कल भी तुम्हारे साथ ऐसा ही हुआ था। लेकिन वो लड़का उस लड़की को एक बुरे नाम से बुलाती है। ये सुन के वो लड़की गुस्सा हो जाती है और कहती है तुमने मुझे इस नाम से कैसे बुलाया और उसे एक जोरदार पंच मारता है। और साई ये सब दूर से देख रहा था और हंस रहा था क्योंकि नारुतो और साकुरा भी ऐसे ही लड़ा करते थे। साई वहाँ पर बैठ के कहता है एक बार साकुरा ने मुझे भी ऐसे ही मारा था। फिर वो बच्ची कहता है क्या ये आपकी दोस्तों की ड्राइंग है? साई कहता है नहीं ये तो मेरे कांग्रेस है। वो लड़की कहती है दोस्तों और कांग्रेस में डिफरेंट क्या है? साई ये सुनकर सोच में पड़ जाता है कि ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। थोड़ी देर बाद साई जाते जाते कहता है ओ वन जो नारुतो सास्के के लिए फील करता है मैंने शायद वो फीलिंग कभी भी फील ही नहीं किया है। टीम काकाशी का मेंबर होने के नाते साकुरा और नारुतो के लिए मुझे कुछ करना था लेकिन उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। मेरी वजह से उन दोनों का दुख और भी ज्यादा बढ़ गया। फिर शायद साकुरा को बता देता है तुम्हारी प्रॉमिस की वजह से नारुतो को बहुत तकलीफ हो रहा है। उसके बाद साकुरा नारुतो को जाके बोलता है नारुतो मुझे तुमसे प्यार हो गया। लेकिन नारुतो समझ जाता है कि साकुरा बस मेरे दिल का बोझ हल्का करने के लिए ये सब कह रहा है। फिर साई कहता है मैं अगर उनका सच्चा दोस्त होता तो मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेता। वैसे मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर भी कोई गाँव है। वहीं पर कुछ लोग टूटे हुए पेड़ को लेकर जा रहे थे। उसके बाद साई एक बहुत ही बड़े पत्थर को देखता है और दूसरी तरफ एक घर टूट फूट गया था और वहाँ पर जाके साई कहता है ये तबाही इतनी दूर तक पहुँच गया है, काश इस घर के लोग ठीक ठाक हो। तभी वहाँ पर एक दद्दू आके कहता है क्या तुम इस फैमिली के मेंबर हो? क्या तुम यहाँ पर रहते थे? साई कहता नहीं नहीं दद्दू मैं बस यहाँ पर घूमते घूमते आ गया था। और दद्दू बोलते ओ मुझे माफ कर देना, वैसे मैं इस घर के पास ही रहता था। इस घर के सभी मेंबर ठीक है और वैकेशन शेल्टर में चले गए हैं। एक घर एकदम टूट गया और किसी ने कहा था कि इस घर को कोई आके तोड़ देगा, कितनी बुरी बात है ना। ये बोल के वो दद्दू वहाँ से चले जाते हैं। फिर साई को याद आ जाता है कि एक बार मिशन के दौरान वो भी ऐसे ही घर में रहे थे। नारुतो जाके बोलता है कोई है क्या इस घर में? साकुरा बोलते है बेबी को तुम्हें लगता भी है कोई ऐसे पुराने घर में रहता होगा? नारुतो बोलता है इस तरह के घर में शायद ऐसे लोग रहते होंगे। साकुरा ये बात सुन के डर जाती है। फिर साई बोलता है तुम्हें क्या लगता है नारुतो इस तरह के घर में भूत रहते होंगे? तुम इतने बेवकूफ कैसे हो? नारुतो ये बात सुन के गुस्सा हो जाता है। यामाटो बोलते है ओके बहुत रात हो चुकी है, बाहर रहना ठीक नहीं है, बाहर जंगली जानवर हो सकते हैं, अंदर चलो। सभी अंदर जा रहे थे तभी नारुतो साई को रोक के कहता है साई मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। थोड़ी देर बाद वो लोग एक दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और नारुतो कहता है साई मेरे साथ लड़ाई करो तुम। साई कहता है मैं तुमसे लड़ूंगा लेकिन यहाँ पर नहीं, बैटल ग्राउंड पर। बकवास बंद करो और मेरे हमले से बचो। साई शैडो क्लोन जुत्सु। नारुतो के क्लोन चले जाते हैं साई के ऊपर हमला करने के लिए लेकिन साई तभी अपने 20 क्रोल का इस्तेमाल करता है और उसके दोनों टाइगर नारुतो के क्लोन को खत्म कर देते हैं। फिर असली नारुतो कुनाई से हमला करता है और साई जैसे तैसे बच जाता है और ऊपर जाके 20 क्रोल का इस्तेमाल करता है और वहाँ पर एक ईगल आ जाता है। साई मन में कहता है सॉरी लेकिन तुम ऊपर मुझे नहीं पकड़
कर पाओगे। लेकिन नारुतो के क्लोन एक एक करके साई को पकड़ लेते हैं और साई अपने 20 क्लोन को छोड़ देता है और वही 20 क्लोन नारुतो के क्लोन पे टकरा जाता है और वो सभी क्लोन गायब हो जाते हैं। साई नीचे आ जाता है और ऊपर देखता है तो नारुतो के क्लोन सभी साई के ऊपर हमला कर देता है और साई एक एक करके सभी नारुतो के क्लोन हराता चला जा रहा था। तभी असली नारुतो कुनाई से हमला कर देता है साई के ऊपर। फिर वहाँ पर यामाटो सेंसेई आके कहते हैं, नारुतो साई तुम दोनों मेरे मना करने के बावजूद इधर चले आए लड़ाई करने के लिए। साई नारुतो ने शायद तुम्हें चैलेंज किया होगा लड़ने के लिए और तुम्हें मानना पड़ा होगा। वैसे ये लड़ाई तो नारुतो ही जीतेगा। ये बोल के कैप्टन यामाटो को साई को पकड़ लेता है और नारुतो शारिंगन बना के साई के ऊपर हमला कर देता है। और कैप्टन यामाटो असल में नारुतो का एक क्लोन था और वो गायब हो जाता है। साई जैसे तैसे नारुतो के शारिंगन से बच जाता है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों बहुत ही ज्यादा हाफ रहे थे, लिटरली बहुत ही ज्यादा हाफ रहे थे। और साई उठते हुए कहता है, सच में तुमने मुझे बेवकूफ़ बना दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम कैप्टन यामाटो बन के मेरे पास आओगे। मुझे हमेशा से लगता था कि तुम सिर्फ सामने से अटैक करते हो, हालांकि ये नहीं कि तुम मुझसे ताकतवर हो। फिर नारुतो कहता है, ऐसा नहीं, लेकिन तुम्हें पता है ना कैप्टन यामाटो ने क्या कहा था कि हम एक टीम है और सामने वाला जब अटैक करता है तो पीछे वाला बैकअप देता है, उसी तरह जिस तरह हम सास्के को वापस लाने गए थे। साई हंसते हुए कहता, तुम ये तो नहीं सोच रहे हो जब सास्के वापस आ जाएगा मैं टीम काकाशी को छोड़ के चला जाऊंगा। नारुतो कहता, ठीक समझे, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता सास्के का वापस आने का। प्रेजेंट में साई कहता, टीम काकाशी का मेंबर होकर नारुतो के बारे में मुझे गहराई से पता चला, लेकिन वो सास्के कितना बेरहम है। उसकी आंखों को देख के मुझे पहली बार डर लगा था और वो किसी को भी जान से मार सकता है और नारुतो को भी जान से मारना चाहता है। ये सीन तो हमें सबको पता ही है। प्रेजेंट में साई कहता है, उस वक्त मुझे पता चल गया था कि सास्के को कोई वापस नहीं ले सकता, नारुतो भी नहीं। लेकिन नारुतो सास्के के ऊपर जो फील करता था वो फीलिंग फिर भी कम नहीं हुआ था। उसके बाद काकाशी सेंसेई ने मुझे कहा था कि साई, ये अच्छा होगा कि तुम नारुतो के प्लान को होकागे को मत बताना। साई कहता है कि टीम काकाशी का मेंबर होने के बावजूद आपको मेरे ऊपर अभी भी भरोसा नहीं है। काकाशी सेंसेई कहता है, क्योंकि तुम कभी भी डांजो के साथ काम करते थे, लेकिन तुम अभी टीम काकाशी के मेंबर हो, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर अब भरोसा कर सकता हूँ। प्रेजेंट में साई कहता है, एक कैसी फीलिंग है, सास्के, साकुरा और नारुतो तुम लोगों का बॉन्ड सच में बहुत मजबूत है। फिर साई उस टाइम को याद करता है जब साई की ड्राइंग बनाने में नारुतो ने मदद किया था उसके भाई और साई का। उस टाइम साई सच में बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ था, बहुत ही ज़्यादा। ये सब सोच के साई नारुतो, सास्के, साकुरा और अपनी ड्राइंग बना देता है वहाँ पर और वो वहाँ से चला जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई थिंक गाइस आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना और लाइक सब्सक्राइब भी कर देना।